Good evening, everyone, and welcome back to the श्रीजी स्टडी सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हमने चालू की थी कौन सी यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसकी एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं। कल हमने किया था पूरा इनफॉर्मल फैलेसीज की थी जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। आज हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन जो आपके 2023 में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, दिसंबर में आ चुका है, वो हम वापस दिसंबर और जो जून में हुआ था पहले, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज उठाए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, और प्लीज ट्राई कीजिए कि आप खुद से सॉल्व करें। पेन पेपर लेके फटाफट से बैठ जाइए और कुछ क्वेश्चंस के दीजिए जवाब। आइए चलिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है सीरीज से। ठीक है, कंसीडर द सीरीज गिवन बिलो। आप ये सीरीज देख रहे हैं, 5 -3 -5 -2 -5 -1 -5 p और फिर -5 और फिर q। तो इसमें से कौन से आएगी नेक्स्ट सीरीज, बताइए। इसमें कौन सी सीरीज नेक्स्ट आएगी, इसमें आपको बताना है p और q की क्या है वैल्यू। p और q की क्या है वैल्यू, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। जी, अब देखते हैं। आंसर तो बिल्कुल सही है आपका। अब देखते हैं क्या हो रहा है इस सीरीज में, आंसर क्या आएगा पहले तो ये बताइए। देखिए, इसमें सीरीज कैसे चल रही है फटाफट। हाँ, आंसर आपका 3 है। इसमें सीरीज कैसे चल रही है देखिए, इसको -3 -2 -1। तो यहाँ पे अगर फिर वापस हम लोग प्लस का 1 लगाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस और +1 कितना आएगा, 0। तो आपकी p की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, फिर वापस हमने ये 5 आपका चल रहा है सीरीज में। ठीक है, फिर आपके वापस सीरीज माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +1 करेंगे ना, हमें +1 करना है पूरी सीरीज में। जैसे -3 + 1 क्या आया, -2। ठीक है, फिर वापस -2 + 1 -1। ठीक है, तो यहां पे आप फिर से वापस क्या करेंगे, -1 +1 0 0, फिर वापस +1 कितना आएगा, 1। ठीक है, तो मतलब 0 और 1 वैल्यू है, 0 और 1, दैट इज योर करेक्ट। ठीक है, तो p की वैल्यू आपकी है 0 और q की वैल्यू है 1। चलो मूविंग फॉर द नेक्स्ट। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ, मतलब इसको हम इससे देखेंगे कि जो हमारा कंपास है, ठीक है, ये पूरा कंपास से हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शंस किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है अ पर्सन वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ, तो हम बोलते हैं 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, देन राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, वापस 30 मीटर राइट जाता है, फिर वापस वॉक करता है, ये लिख लीजिए। फिर वापस क्या कर रहा है, ही टर्न्स राइट, वापस वो राइट में टर्न होता है और फिर चाहता है 45, ये 45 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट।
ओके, उसके बाद ये वापस बोल रहा है कि लेफ्ट जाने के बाद कितना जा रहा है वो 15, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, वापस वो टर्न लेता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो कितना उसका आएगा, आप कितना उस पर्सन से फार है और किस डायरेक्शन में होंगे बताइए जल्दी से। एक का आंसर आ गया है, फोर्थ। इसका सही आंसर क्या है, 45 मीटर्स, ठीक है, ईस्ट। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड। अब इसमें इनफॉर्मल फैलेसीज देखनी है हमें कि कौन कौन सी कमिट हो रही है। देखिए, ऑफ कोर्स यू वांट टू XYZ टूथपेस्ट, देयर मस्ट बी रीजन व्हाई 90% ऑफ इंडिया ब्रशेस विथ XYZ टूथपेस्ट। ये बोल रहे हैं कि तुम्हें भी वही पेस्ट लेना चाहिए जो 90% वाले जो इंडियंस है वो वही टूथपेस्ट ले रहे हैं। बताइए अब इसमें से कौन सी फैलेसी है। जल्दी से बताइए, कल ही मैंने ये सारी फैलेसी के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आंसर है फर्स्ट, नहीं दीपिका, आंसर इसका होगा पीपल, ठीक है, पॉपुलर आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, ये ऐड होगा, ऐड नॉट एंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप भेड़ चाल चलते हो, अगर 90% किसी ने ले रखा है तो आप क्या बोलते हो कि मुझे 10% भी जो लोग हैं वो भी बोलेंगे कि मुझे ये लेना है, क्योंकि 90% क्या ले रहा है, टूथपेस्ट, सेम कंपनी का टूथपेस्ट ले रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम भी, तुम्हें भी वही लेना चाहिए। भेड़ चाल, ये कल हमने पढ़ा था बैंड वैगन, कल हमने एक पार्टी वाला पढ़ा था ना, एवरीवन इज गोइंग टू दैट पार्टी, यू शुड गो टू, मतलब सब लोग उस पार्टी में जा रहे, तुम्हें भी जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या है, भेड़ चाल, इस वजह से इसका आंसर क्या है, थर्ड। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is logically equivalent to the statement all women are honest women beings। मतलब सारी महिलाएं एक ऑनेस्ट वुमेन बींग्स है, बताइए। all women are honest women beings, human beings, बताइए। देखो, इक्विवेलेंट का मतलब है अगर उसमें चेंज भी कर देते हैं हम, ठीक है, तो भी वो क्या देगा, सेम आंसर देगा, ठीक है, सेम आंसर। उसको नेगेटिव करके और पीछे वाले को हम क्या करेंगे, नॉन कर देंगे, ठीक है। ऑल को करेंगे हम नेगेटिव और हम लगाएंगे प्रेडिकेट पे नॉन, ठीक है। तो ऑल को किया हमने नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है ऑल का, ऑल का नेगेटिव होगा नो, ठीक है, ऑल का नेगेटिव हो गया नो, और प्रेडिकेट के आगे नॉन लगाना है, मतलब क्या होगा, नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, फोर्थ, नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट, ये आपका है ह्यूमन बींग्स, समझ में आया, ये आंसर होगा इसका। ओके, आपने क्या करना है, इस चीज को नेगेटिव करना है और उसके बाद क्या चेक करना है, जो हमारा प्रेडिकेट है उस पे नोन लगाना है। चलिए आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडक्टरी टू स्टेटमेंट्स सम बर्ड्स आर मैमल्स। ठीक है, कॉन्ट्राडक्टरी का कॉन्सेप्ट पता है, AEIO। तो कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक तो E से I वाला कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और एक A से O वाला कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, A से O और I से E। तो ये सेंटेंस कौन सा दे रखा है, सम बर्ड्स आर मैमल, तो ये कौन सा वाला है आपको दे रखा है, सम वाला। ठीक है, सम वाला दे रखा है और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा बताइए। अब मैं बता रही हूं, यहां पे जैसे सम आता है और यहां आता है सम नॉट, और यहां आता है ऑल, यहां होता है नो, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा जल्दी बताइए। कॉन्ट्राडिक्टरी होगा यस, नो बर्ड्स आर मैमल्स। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी में आप क्रॉस रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा और एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए आएगा आपका सम। ये बोल रहा है सम बर्ड्स आर मैमल, तो सम का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ये सम है यहाँ, उसका होगा नो। ओके, चलिए, इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स, ये फॉल्स दे रखा है। ठीक है, फिर से ये बनाएंगे, ये कौन सा वाला केस है, सम नॉट का। ठीक है, सम नॉट AEI और O। ठीक है, यहां आएगा आपका ऑल, नो, सम और सम नॉट, हमने प्लॉट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इज गिवन एज अ फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। ये ऑलरेडी फॉल्स दे रखा है और ये कौन सा है जो फॉल्स वापस आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज सम वाला आपको फॉल्स दे रखा है, ठीक है, तो बाकी इसमें से कौन सा होगा बताइए। ये फॉल्स है और इमीडिएट कौन सा फॉल्स होगा, अगर आपने कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ा होगा तो ये फॉल्स है तो यहां पे ट्रू होगा। ठीक है, और फॉल्स हमेशा ऊपर जाता है, यानी ए वाला पार्ट। ठीक है, और ये भी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। जो ए वाला है ऑल वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल वाला जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सम नॉट दे रखा है, सॉरी, सम नॉट को फॉल्स दे रखा है आपका, एब्सोल्युटली सॉरी, मैंने सम पढ़ा यहाँ पे, सम नॉट को फॉल्स दे रखा है तो यानी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और ट्रू हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ओके, तो फॉल्स ऊपर जाएगा तो आपका जो नो वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वापस आपका फॉल्स। ठीक है, तो दैट इज नो एनिमल्स आर बर्ड्स, इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वापस समझिएगा, देखिए AEIO। ठीक है, इसके अंदर हम प्लॉट कर देते, यहां ऑल का पोजीशन है, यहां पे नो का, यहां पे सम का और यहां पे सम नॉट का। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सम नॉट फॉल्स है तो इसके साथ और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, और हमें पता है फॉल्स हमेशा क्या जाता है, ऊपर, और ट्रू हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। तो फॉल्स अगर ये वाली स्टेटमेंट है सम नॉट की, तो नो वाली भी क्या होगी, फॉल्स, जो कि हमने आंसर निकाला है, नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, आइए, इंडियन लॉजिक ट्रीट्स इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन एंड डिडक्शन एज सेपरेट प्रोसेस। इंडियन लॉजिक डज नॉट रिजेक्ट द वर्बलिस्ट व्यू ऑफ लॉजिक। In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options. इनमें से जो दो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, हिंदी में भी देख लीजिए।
यस। दीपिका थर्ड किसका आंसर है? देखिए, कभी भी इंडियन लॉजिक डिडक्टिव और इंडक्शन को कभी भी सेपरेट नहीं मानती है, तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। और साथ ही इंडियन लॉजिक डज नॉट रिजेक्ट, वो रिजेक्ट करती है। अगर यहाँ पे आता ना कि डज रिजेक्ट द वर्बलिस्ट व्यू ऑफ द लॉजिक, तो हमारा सही हो सकता था, पर बोलता है नॉट, रिजेक्ट करती है इंडियन लॉजिक। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। समझ में आई ये चीज? ओके, आई थिंक यू गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट। नॉट नहीं होता तो आंसर आ जाता। जल्दी से अब ये बता दीजिए, सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, -7, -5, -1, 5 एंड 13। बताइए इसका आंसर कैसे बनेगी सीरीज? आंसर इसका क्या आ रहा है आपका? 1। 1 किसका आंसर है? दीपिका 1 किसका आंसर है? जल्दी से निकालिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। नहीं नहीं बेटा, 18 कैसे आएगा? देखो सीरीज कैसे हो रही है, ये क्या बन रहा है? 2, फिर इसमें इसका डिफरेंस क्या बन रहा है? 4, ये 6, ये 8, और यहां आने वाला क्या होगा? 10। ठीक है, दैट इज 23। 2 की टेबल चल रही है इसमें, 17 नहीं है, आंसर आपका है 3, थर्ड वाला 23, क्योंकि इसमें किसकी सीरीज बन रही है? टेबल की। ठीक है, +2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, सब में आपको प्लस करना है। देखिए कैसे प्लस करेंगे, -7 + 2 कितना होता है? 5 माइनस का। ठीक है, फिर -5 + 4 कितना होगा? -1, फिर वापस हम करेंगे -1 + 6 कितना होगा? 5। ठीक है, ये चीज सीरीज चलेगी, समझिए इसको, है ना। फिर 5 के अंदर हम फिर से प्लस करेंगे किसको? 8 को, दैट इज 13, एंड देन लास्ट में 13 के अंदर ऐड करेंगे 10 को, दैट इज 23। तो 2 की टेबल चल रही है, ऐड करते रहे हम, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, दैट्स वाई ये वाली सीरीज क्या होगी? 23। समझ में आई ये चीज? देख लिया? चलिए, अब ये वापस वही क्वेश्चन है। अ मैन while going to her college in a car drove 20 kilometer towards north and then 15 kilometer towards west। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए कितना चल रहा है पहले वो। अ मैन while going to her car, मैन वुमेन होना चाहिए, अ गर्ल लिख दो। इन अ कार ड्रोव 20 किलोमीटर्स, कितना? 20 किलोमीटर चल रहा है वो, 20 किलोमीटर चलाएंगे नॉर्थ में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 20 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद देन 15 किलोमीटर वेस्ट, 15 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? वेस्ट में जाने के बाद 15 किलोमीटर वेस्ट, शी देन टर्न टू द साउथ, साउथ मतलब नीचे जाएगा, एंड कवर द 10, साउथ कवर्स द 10। चलिए, फिर साउथ में चला गया, फिर वापस क्या कर रहा है वो? फर्दर शी टर्न टू द ईस्ट, ईस्ट में 12 किलोमीटर, तो यहां तक चला देते हैं 12। ठीक है, 12 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या बोल रहा है ये वापस?
12 किलोमीटर। फाइनली शी टर्न राइट एंड ड्रूव 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर वापस वो 10 किलोमीटर, मतलब इसके इक्वल आ जाएगी। 10 किलोमीटर कितना चला? 10 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है बाद में कि फाइनली टर्न एंड ड्रूव 10 किलोमीटर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज लेडी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मतलब यहां से स्टार्ट किया था, तो यहां पे हम ये लगा देते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो मतलब वो वेस्ट है, वेस्ट कितना 12, मतलब ये 15 का था, और ये वाला पार्ट कितने का है हमारा 3 का। ठीक है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वेस्ट। थर्ड आंसर। ठीक है, 3 होगा ना बच्चा, 12 चल रहा है, 5 किलोमीटर कैसे होगा? थ्री किलोमीटर है आंसर इसका। 12 चला है इक्वल 3 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Environmentalists are continually harping होता है about the dangers of nuclear power. Unfortunately, electricity is dangerous no matter where it comes from. So every year, hundreds of people are conducted by accident, मतलब डेथ हो जाती है या फिर कुछ इंसिडेंट हो जाता है. Since most of these accidents are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. बताइए, मतलब जो environmentalist है आर कंटिन्यूइंग हार्पिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर के बारे में बात कर रहा है. और अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम. ठीक है, ये कौन सा वाला होगा? नहीं, सेकंड नहीं होगा, ये होगा आपका रेड हियरिंग. रेड हियरिंग क्यों होगा? बात किसकी चल रही थी? इकोनॉमिस्ट की. किसकी चल रही थी? इकोनॉमिस्ट की. और फिर उन्होंने कैसे भटका दिया उनको? बात चल रही थी इकोनॉमिस्ट की और उन्होंने टॉपिक को ही कैसे भड़का दिया? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल के. ठीक है, रेड हियरिंग में क्या होता है? जब आप किसी का ध्यान कैसे डिस्ट्रॉय करते हो, कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हो एक इंसान का ध्यान दूसरी चीज से. बात किसकी चल रही थी? न्यूक्लियर पावर की, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की बात करना स्टार्ट कर दिया. दैट्स व्हाई रेड हियरिंग. यस, फर्स्ट. चलिए आगे बढ़िए. Which of the following statement is logically equivalent to no birds are mammals? बताइए. No birds are mammal. पहले वाले में हमने क्या किया था? वही सेम चीज इसमें लगाई है. No birds are mammals का क्या होगा? ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? नो बर्ड्स आर मैमल, मतलब हम लोग क्या डायग्राम से देखेंगे. ठीक है, नो बर्ड्स आर मैमल मतलब कोई बर्ड्स मैमल नहीं है, ये बोल रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम बर्ड्स आर नॉन मैमल, मतलब सम ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सम नॉन बर्ड्स आर नॉन मैमल्स, या नॉन आ गया. ठीक है, फिर से तो गड़बड़ है. ऑल नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, तो ये भी गलत है. जो इक्विवेलेंट का पोजीशन है वो आपका ये हो जाएगा. नो मैमल्स आर बर्ड्स, जो कि एकदम दे रखा है मैमल्स को
कन्वर्ट करा हमने, क्या किया हमने, कन्वर्ट करा। तो क्या हो जाएगा कन्वर्जन के अंदर, आपका जो मैमल्स है उसका कोई रिलेशन नहीं है बर्ड्स से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, थर्ड वाला, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट, थर्ड सही है दीपिका, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी की बात कर रहा है टू द स्टेटमेंट नो मैमल्स आर बर्ड्स, इसका कॉन्ट्ररी क्या है। जल्दी से बताइए। देखिए पहली बात तो कॉन्ट्ररी में क्या रिलेशन होता है, यस करेक्ट है। कॉन्ट्ररी मतलब आपका ए और ई में रिलेशन है, ठीक है। ए और ई के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है कॉन्ट्ररी। मतलब अगर सपोज यहाँ नो है और यहाँ ऑल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। दोनों यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल, बट यूनिवर्सल इन क्वांटिटी और क्वालिटी से क्या है, डिफरेंट। ठीक है, कॉन्ट्ररी में हम किस में रिलेशन देखते हैं, दोनों यूनिवर्सल पे, ठीक है। और ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर बर्ड्स, ठीक है, यस। चलिए ये बताइए, some animals are birds, some animals are birds is given as false, then which of the following statement can be immediately inferred to be false। सम की बात कर रहा है, पहले सम नॉट किया था हमने, अब क्या किसकी बात कर रहा है, सम की, ए ई आई, ये मतलब आई की बात कर रहा है, नॉट नहीं है ना, ठीक है, सम। और यहां पे हम क्या लेंगे, ओ, ठीक है, सम नॉट। अब अगर सम वाला केस क्या है, फॉल्स है, और तो दूसरा इमीडिएट कौन सा फॉल्स होगा, जल्दी बताइए। पहले भी हमने किया था ये, अभी किया जस्ट। देखिए, हाँ देखिए इसके अंदर अगर ये फॉल्स है, मैंने पहले भी बताया था फॉल्स क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। ये फॉल्स है, अगर ऐसे भी नहीं तो ये भी देखिए, ये अगर ट्रू है और ट्रू हमेशा क्या जाता है, नीचे की तरफ, तो ये भी ट्रू होगा। और ट्रू का कॉन्ट्रोवर्सी क्या होगा, फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली जो ऑल वाली स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ट्रू हमेशा नीचे फॉल करता है। मतलब ट्रुथ हमेशा नीचे जाता है और फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आई और ए में, ठीक है। चलिए ये बताइए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय की बात कर रहा है, वन कैन इन्फर फॉर वन सेल्फ, ठीक है, वन कैन इन्फर फॉर वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू न्याय school inferring for oneself is a psychological process and does not require the formal statement of the different members of syllogism। syllogism बताइए, हिंदी में देख लीजिए। क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिकल न्याय के अनुसार कोई भी स्वयं अनुमान लगा सकता है, स्वयं अनुमान खुद अनुमान लगा सकता है। न्याय स्कूल के अनुसार स्वयं के लिए अनुमान लगाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके लिए न्याय शास्त्र के विभिन्न सदस्यों के औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए, ये सही है, क्योंकि जब ये बोथ द स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि जब आप खुद से अनुमान लगाते हैं, तो हमने ये सारे स्कूल के पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, अनुमान और ये सब पढ़े है ना, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान। तो जो अनुमान वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इससे क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। आप अनुमान कैसे भी लगा सकते हैं लेकिन ट्रुथ माना जाता है, ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो ये खुद के लिए भी हम यूज करते हैं और ये साइकोलॉजिकल टर्म है,
चलिए आइए ये बताइए, एपी वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये दो सीरीज दे रखी है आपको। फाइंड आउट द थर्ड कॉमन टर्म बिटवीन द टू गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताइए, दो सीरीज दे रखी है 3, 7, 11, 15, 1, 6, 11, 16। ठीक है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि इन दोनों की जो कॉमन टर्म है ये वाली, जैसे तो वो थर्ड वाली टर्म कौन सी होगी। जैसे ये कौन सी आ रही है, फर्स्ट टर्म मान लो। फर्स्ट टर्म जो इनकी कॉमन आ रही है वो क्या है, ये 11 आ रही है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब ऐसा कितनी बार होगा कि उनके इक्वल आएगी, ये चीज जो इनकी सीरीज में चल रही है वो भी इक्वल आएगी। बताइए, पहले तो इसमें बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, तीन और सात में कितना डिस्टेंस है, 4 का, और 1 और 6 में 5 का। ठीक है, तो पहले 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब जो आपका ये d है, डिफरेंस, सॉरी, तो डिफरेंस जो है वो 20 का है दोनों के बीच में। अगर इनका एलसीएम लेके चलेंगे तब जाके ऐसा होगा। जैसे अगर इसमें आप फिर से 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 15 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19, और इसमें अगर फिर से 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21। तो ऐसा कितनी बार करेंगे कि सेम इसमें और इसमें कॉमन टर्म्स आ जाएगी, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहली बार जो a लेंगे, a हमारे फर्स्ट टर्म होगी कॉमन की, तो a तो हमारा हो गया 11। ठीक है, प्लस n क्या है, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, 3 माइनस 1, और हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, जो कि हम एलसीएम लेंगे इन दोनों के डिफरेंस का, दैट इज 20। कितना आएगा बताओ, अब बताओ, इसका आंसर आएगा 51, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लेना, बस आपको एलसीएम निकालना है दोनों के डिफरेंस का, और उसके बाद जो भी टर्म पूछ रही है, nth, ये होता है कि कौन सी टर्म पूछ रही है, नंबर ऑफ, ठीक है, उसमें -1 करेंगे, और a हमेशा बोलेंगे जो फर्स्ट कॉमन टर्म है। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या थी, इसमें 11 है दोनों की सीरीज में, इसीलिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which informal fallacy is committed in the following argument? Scientists have been trying for centuries to disprove the claims of astrology. ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो जो एस्ट्रोलॉजी का है वो प्रूव कर रहे हैं कि वो नहीं होती है या ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, एंड नन ऑफ देम हैज एवर सक्सीडेड। इनमें से कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया है, इसको डिस्प्रूव कोई नहीं कर पाया है। किस चीज को, एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी को कोई डिस्प्रूव नहीं कर पाया है, इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं हम। ठीक है, तो ये वाली फैलेसी किस में आती है बताइए, यस, दिस इज द थर्ड आर्ग्यूमेंटम एट इग्नोरेंस। ठीक है, ये इग्नोरेंटम है ना आपका, इसमें जब हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। जैसे कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके एग्जिस्टेंस या उसके अब्सेंस को किसी ने अभी तक प्रूव नहीं किया है। ठीक है, सपोज अगर स्टेटमेंट है गॉड एग्जिस्ट, तो गॉड के एब्सेंट, गॉड के एब्सेंस को किसी ने प्रूव नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो इसके अंदर हम लोग क्या, किसको डिस्प्रूव नहीं कर पाए, एस्ट्रोलॉजी को, साइंटिस्ट लोग। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है एंड इट इज ट्रू। तो ये चीज क्या है, आर्ग्यूमेंटम
एड इग्नोरेटम। ठीक है, चलिए, गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी डायरेक्टली इन्फर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स। डायरेक्टली इसमें से कौन सा हम इन्फर कर सकते हैं, बताइए फटाफट। जल्दी बताइए। इसको भी आप क्या करोगे, डायग्राम से निकालोगे। कैसे निकालोगे, जैसे ऑल मैमल्स आर फोर लेग्ड, तो इनमें से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ऑल एनिमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। नो फोर लेग्ड मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है। फिर सम मैमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स, ये पार्ट हो सकता है, यस। सम फिर इसको भी कन्वर्ट कर रखा है इन्होंने, ये हो सकता है क्या, बताइए। ये एनिमल्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स आर फोर लेग्ड, ये पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया, ये देखना एक बार। फोर लेग्ड एनिमल्स बोल रहा है ये, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें से क्या इन्फर कर सकते हो, ये इन्फर कर सकते हो कि सब मैमल्स, जब ऑल की बात कर रहे हैं हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो ऑल सम बन जाता है, ठीक है, ऑल सम बन जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है कन्वर्जन का। सम मैमल्स आर फोर लेग्ड एनिमल्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कन्वर्ट करेंगे हम सेंटेंस को, ऑल को सम में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे वेन डायग्राम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इन्फर कर सकते हैं कि जैसे कि सम मैमल्स जो है वो क्या है, आर फोर लेग्ड, ये इसमें पूरा आ रहा है तो सम तो आएगा ही आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रापोजिशन। पॉजिटिव की बात कर रहा है, किसकी, पॉजिटिव। इसका एक रूल होता है, ठीक है। टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स। देखिए इसमें आपको स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, नेगेटिव। नेगेटिव किस चीज को करते हो, बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप फॉलो होता है, इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को क्या करते हो, नेगेटिव, ठीक है। दोनों को क्या करोगे, नेगेटिव करोगे, और उसके बाद देन रिवर्स द ऑर्डर, और उसके बाद क्या करोगे आप, ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे। सेकंड स्टेप है रिवर्स द ऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, ऑर्डर मतलब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। अब बताइए क्या होगा, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव रूल ये बोलता है कि आप फर्स्ट स्टेप को क्या करोगे, दोनों को नेगेटिव कर दोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट है आपका क्या है, बताइए। सब्जेक्ट है आपका डॉग्स और प्रेडिकेट है एग्रेसिव एनिमल्स, ठीक है। तो अगर सपोज आप इन दोनों को नेगेटिव करोगे तो नॉन नॉन आ जाएगा, ठीक है, नॉन डॉग्स और नॉन एग्रेसिव एनिमल्स, ठीक है। अब ये देखिए, अब इनको रिवर्स करेंगे। रिवर्स किसको, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट की जगह। तो पहले नेगेटिव किया, पहले नेगेटिव में क्या लिखाएगा, सम नॉन डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव एनिमल्स। ये आपने क्या किया, पहले
नेगेटिव किया, फर्स्ट स्टेप की। सेकंड में क्या बोल रहा है, रिवर्स करना है इनको, मतलब सम नॉन एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉन डॉग्स, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सम नॉन एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉट नॉन डॉग्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नॉट नॉन डॉग्स एज इट इज आएगा पूरा बाकी। ठीक है, बस आपको नेगेटिव करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, मतलब इंटरचेंज भी करना है और साथ में क्या करना है, नेगेटिव बनाना है दोनों। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, इनमें से कौन से स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको रूल पता ही है, कॉन्ट्राडिक्टरी किसमें होता है, ए से ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है और आई से ई की कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई से आई कॉन्ट्राडिक्ट है। तो बताइए कौन से दो ऐसे सेंटेंस है इसमें से जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में। ये आंसर ना आपका ऑप्शन से बनेगा, पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। जो आपका सी है, ठीक है, और डी है, मतलब ये आपका हो जाएगा सम और नो। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा है, जैसे ऑल का आपका जो सम नॉट का जो है ना वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, दैट इज थर्ड, सी एंड डी। ठीक है, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन सही है दीपिका। चलिए, टू फाइंड माई वे अबाउट इन अ विलेज आई आस्क अ रेजिडेंट फॉर गाइडेंस, रेजिडेंट किसी रेजिडेंट से उसने पूछा वे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज इज यूज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, मतलब वो जो 6 आपके है ना प्रत्यक्ष, ठीक है, जो जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अनुपलब्धि, उपलब्धि और वर्बल शब्द, मतलब तो इनमें से कौन से स्कूल का पार्ट होगा, बताइए कौन से आपको ये सोर्स ऑफ नॉलेज मिल रही है, विच सोर्स ऑफ नॉलेज हैज बीन यूज्ड हियर। फर्स्ट क्यू, परसेप्शन कैसे होगा, किसी और से हेल्प ले रहा है, मतलब सपोज इसकी जगह आप हो और आप किसी रेजिडेंट से पूछ रहे हो गाइडेंस के लिए, ठीक है, तो मतलब आप किसी की बातों से पूछ रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप किसी के शब्द, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी से पूछ रहे हो, शब्द आएगा इसमें, वर्बल, वर्बल टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी, ठीक है, कि एक जने से आप पूछ रहे हो, बाकी तो ये लगेंगे ही नहीं, ठीक है, सिमिलैरिटी, उपमान नहीं लगेगा आपका, परसेप्शन नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख तो पाते हो लेकिन आप रास्ता खुद से नहीं खोज रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, किसी की वर्बल टेस्टिमोनी पे आप ट्रस्ट करके उसकी गाइडेंस ले रहे हो। फिर आता है इन्फर, अनुमान भी नहीं लगा रहे हो आप, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ, ठीक है, फोर्थ मतलब वर्बल टेस्टिमोनी, किसी के बोलने के ऊपर आप विश्वास करते हुए उस रास्ते पे जा रहे हो। लौकी का लौकी पढ़ा था हमने इसमें। चलो बता दो फटाफट से सीरीज, ये आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कीजिए कि जैसे सर्च को कोड लिखा हुआ है 214673 एंड चार्ट को भी लिख रखा है 73465, तो टीचर को क्या लिखेंगे, देखिए, हाँ फर्स्ट आंसर है, कैसे बनाया इसको, जैसे टी, तो टी का यहाँ पे क्या दे रखा है, टी का 5, जैसे चार्ट में दे रखा है टी का लास्ट में आपको क्या दे रखा है 5, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको ई, ई का कोड क्या बनेगा, ई का बनेगा 1, ठीक है, ई यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर आप बात करेंगे ए की,
जो कि क्या दे रखा है आपको 4, ठीक है। 4 कहाँ, चार्ट के अंदर जो ए है और रिसर्च के अंदर जो ए है वो सब 4 है, ठीक है। फिर आपका आता है सी जो चार्ट का है 7, ठीक है। फिर आपका आता है HER, ठीक है। H का आपका दे रखा है ये 3, उसके बाद E का दे रखा है 1 और R का क्या दे रखा है 6, ठीक है। ये देखिए, समझ में आई ये क्वेश्चन? यस, 514731 करेक्ट। चलिए वो तो इजी था। टुडे ऑन एवरेज वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ इनफॉर्मल फैलेसी का पार्ट है, टू अ लॉन्गर लाइफ स्पेन देन द जनरेशन बिफोर अस। मतलब आज हम देख पा रहे हैं लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्गर लाइफ स्पेन। आज औसतन हम अपने से पहले की पीढ़ी की तुलना में अधिक लंबे जीवन काल की उम्मीद कर सकते हैं। ये उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मतलब पहले के जमाने में लोग बाग ज्यादा जीते थे, 100 101 ये एज होती थी, ठीक है, पहले वाले जनरेशन में। उल्टा बोला, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट इट हैज बीन पॉसिबली ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स हु हैव इंश्योर्ड आवर गुड हेल्थ। आइडेंटिफाई द फैलेसी, इसमें से फैलेसी निकालनी है, क्या होगा, ठीक है। ऑथोरिटी कहीं पे भी नहीं है इसमें, कहाँ ऑथोरिटी है? कोई बोल नहीं रहा है, ये डॉक्टर्स के बारे में बता रहे, कोई एक्टर या वगैरह कोई एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। किसी का नाम लेके यूज नहीं कर रखा। पर ये क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, फॉल्स क्लेम है। पहले के जमाने में लोग ज्यादा जीते थे और अभी के जमाने में कम। अभी की जो टाइम है, हमारे लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम स्पेन और कम हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है। तो ये होगा आपका फॉल्स कॉज, साफ ही दिख रहा है, गलत, ठीक है। मिथ्या कारण, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आंसर है, सेकंड, फॉल्स कॉज, क्योंकि ये जस्ट उल्टा बोल रहा है, ठीक है। ना यहाँ पे किसी ब्रांड का यूज किया है, ना कुछ हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं की है जो सब पे लागू की है। स्लिपरी स्लोप की भी बात नहीं की है कि एक छोटे से राई से पहाड़ बना रहा हो, नहीं। अपील टू अनऑथराइज अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी भी नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, ये बताइए, इफ द स्टेटमेंट ऑल क्रिकेटर्स आर रिच, ठीक है, पर्सन इज गिवन एज अ ट्रू, मतलब ऑल क्रिकेटर्स आर रिच दे रखा है, ऑल की बात कर रहा है, फिर से वही चीज है हमारा AEIO, तो ऑल यहां आ रहा है। ये अगर ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर टू बी फॉल्स, तो इनमें से कौन सा फॉल्स होगा? पहले तो ये बताइए, जो कॉन्ट्ररी होता है उसमें क्या रहता है कि ट्रू पे से कोई बेस ट्रू नहीं होता, मतलब कॉन्ट्ररी में कोई भी दो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन फॉल्स जरूर हो सकते हैं। तो ट्रू और ट्रू तो होने से रहा, तो ये चीज तो स्टेटमेंट होगी फॉल्स, और फॉल्स हमेशा क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी, इससे यहां आ जाएगा ट्रू और टी से यहां आ जाएगा फॉल्स। तो अब आप बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, आंसर बताइए इसका। देखिए यहां नो आएगा, यहां ऑल आएगा, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर ये ट्रू दे रखा है, क्रिकेटर्स आर रिच ट्रू दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर टू बी फॉल्स, तो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो फॉल्स होंगे? एक तो ये वाला सम नॉट वाला हमारा, ठीक है, जो कि है हमारा सी का पार्ट, ठीक है, सम नॉट वाला और नो वाला पार्ट, जो कि है हमारा नो वाला पार्ट ए, तो जिसमें ए और सी है ये हो जाएंगे। क्यों हो रहा है ये समझ में आया? क्योंकि आपको क्या दे रखा है, ऑल क्रिकेटर्स आर रिच, ये दे रखा है, फिर हम कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं तो ये फॉल्स होगा, और फॉल्स हमेशा ऊपर भी जाता है, आप इससे भी चेक कर सकते हो। यहां अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। हम सारे लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, सब अल्टरेशन, ये सारी चीजें लगा के फिर हम निकाल सकते हैं। तो जो ऑप्शन आ रहा है ए और सी बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके चलो, दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, जो 2023 में आपके क्वेश्चन आया लॉजिकल रीजनिंग के, कल फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिपेयर रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।